वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज की इस वीडियो में जो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ क्रोनोलॉजी का, जिस पर 2 वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसी पर चर्चा करूँगा। और आज का जो ये क्रोनोलॉजी है वो बेसिकली मुगल पीरियड के बारे में होगी। इसके पहले का अर्ली मेडिवल पर मैं दे चुका हूँ, एंशिएंट इंडिया पर मैं दे चुका हूँ। अब जब हम मुगल पीरियड के क्रोनोलॉजी की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है पानीपत के प्रथम युद्ध से, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, जिसमें बाबर 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध होती है पानीपत की, जिसमें बाबर जो है सो इब्राहिम लोदी को पराजित करके और मुगल वंश की स्थापना यहाँ करता है। बाबर का शासनकाल बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। बाबर 1526 से 1530 तक ही शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं शासन करता है 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक। उसका शासनकाल जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला जो शासनकाल है वो 1530 एडी से 1540 एडी तक है। फिर बाद में शेरशाह सूरी उसको गद्दी से हटाकर सूरवंश की स्थापना करता है और फिर से एक बार 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक उसका हुमायूं का दूसरा शासनकाल रहता है। हुमायूं का जो शासनकाल है उसमें जो 1539 का ईयर है वो बड़ा महत्वपूर्ण ईयर है। 1539 में बिहार में एक जगह है चौसा, बक्सर के पास। चौसा का युद्ध होता है। उस चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी पराजित कर देता है हुमायूं को और सूर वंश की स्थापना होती है। शेरशाह सूरी का शासन काल प्रारंभ होता है। अब शेरशाह सूरी के बारे में डिटेल में उस पर पहले भी वीडियो बनाया हूँ, आगे भी मैं बताऊंगा। फिलहाल हम क्रोनोलॉजी की बात करें। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है वो 5 साल का ही है। 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक उसका शासन रहता है। बाद में उसके जो वंशज है वो शासन करते हैं। लेकिन ये 5 साल का जो पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा का जो युद्ध होता है जिसमें हुमायूं फिर से सूरवंश के अंतिम शासक को पराजित करता है, जो 1555 ईस्वी में होता है। सूरवंश के अंतिम शासक को पराजित करके और फिर से मुगल वंश की स्थापना करता है। उसके बाद रेगुलर मुगल वंश ही रहता है। बीच में कोई इस तरह का फेरबदल नहीं हुआ जो हुमायूं के काल में होता है। हालांकि हुमायूं 1 साल ही शासन कर पाता है। 1555 से लेकर 1556 तक वो लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। उसके बाद अकबर का शासन शुरू होता है। हालांकि अकबर उस समय बालिग नहीं था, अल्पायु था। लेकिन जो द्वितीय युद्ध होता है पानीपत का, उसमें अकबर जो है बैरम खान के संरक्षण में हेमू को पराजित करता है और हेमू को पराजित करके फिर से मुगल वंश को एक अस्थायित्व प्रदान करता है। तो 1556 से लेकर 1605 तक का जो पीरियड है वो अकबर का पीरियड माना जाता है। इसमें 1556 से लेकर 1560 तक का जो पीरियड है वो माना जाता है कि बैरम खान के संरक्षण का काल है। मतलब कि बैरम खान के संरक्षण में ही मुगल वंश का शासन चल रहा था। क्योंकि अकबर अल्पायु था, इसलिए बैरम खान ही मैक्सिमम चीज जो है वो बैरम खान ही देख रहा था। अकबर के काल में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और बहुत सारे परिवर्तन लाए प्रशासनिक क्षेत्र में। अगर हम एग्जाम्पल के लिए कहें तो 1563 में अकबर जो है पिलग्रिमेज टैक्स, तीर्थ यात्रा कर जो है उसको समाप्त कर दिया। फिर एक दूसरा कर था जजिया, उसको 1564 में समाप्त कर दिया गया अकबर के द्वारा। और 1565 में अकबर फोर्स्ड कन्वर्सन, जो जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता था, उसको अबॉलिश कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दिया। 1565 में भी एक और घटना होती है, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का जो युद्ध है उसमें विजयनगर साम्राज्य पराजित होता है और उस समय से जो दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण हिंदू साम्राज्य था, हरिहर और बुक्का के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी, वो हमेशा के लिए विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1565 ईस्वी में। अगर हम आगे चल के देखें तो अकबर के पीरियड में ही हम देखते हैं कि 1575 में 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में वो इबादत खाना
की स्थापना करता है और उस इबादत खाने में 1575 से लेकर 1578 1575 टू 1578 ईस्वी तक धार्मिक विषयों पर विभिन्न धर्माचार्यों के बीच, विभिन्न धर्मों के जो धर्माचार्य थे उनके बीच विचार विमर्श होता है, डिस्कशन होता है और एक अधिवेशन या सम्मेलन हम कहें, वो सम्मेलन किया जाता है। लेकिन 1578 में इबादत खाना को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद 1579 में मजहर की घोषणा होती है। मजहर धर्म से रिलेटेड है, जो राजा को एक अथॉरिटी देती है धर्म के ऊपर। तो अकबर को धर्म के ऊपर एक अथॉरिटी मिलती है मजहर की घोषणा के द्वारा, जो 1579 ईस्वी में होती है। 1580 और 81 में दीन इलाही की स्थापना होती है। आगे हम देखते हैं कि यूरोपियंस की भी एक्टिविटीज होने लगती है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत रोल है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। और 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या की जाती है। अबुल फजल जो कि आईन अकबरी का लेखक है और अकबर के दरबार में वो रहता था, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। 1605 से लेकर 1627 तक का काल जो है वो जहांगीर का पीरियड माना जाता है। इसी पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हुई। बाद में हम पढ़ेंगे इस पर कि पेंटिंग का बहुत विकास जो अकबर के टाइम में हुआ था वो जहांगीर के टाइम में और ज़्यादा डेवलप हो गया। लेकिन इसी पीरियड में 1608 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री लगाई जाती है। और 1609 ईस्वी से लेकर 1611 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव था कैप्टन विलियम हॉकिंस। वो जहांगीर के दरबार में आता है, वहाँ रहता है, कुछ सुविधाएं, कुछ कंसेशन प्राप्त करने के लिए, व्यापार के लिए। हॉकिंस के बाद 1615 से 1618 तक टॉमस रो रहता है जहांगीर के दरबार में। और टॉमस रो के पीरियड में जहांगीर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ढेर सारी व्यापारिक सुविधाएं भी दी जाती है। उसके बाद का अगर हम काल देखें तो 1627 से लेकर 1658 तक का जो काल है, 58 तक का जो काल है, वो शाहजहां का काल है। शाहजहां के काल में आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट बहुत सारे हुए थे, तो ताजमहल बना और बहुत सारे, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पीरियड में शाहजहां के काल में एक जो दूसरी बात हुई 1639 में मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है शाहजहां के पीरियड का। शाहजहां के बाद औरंगजेब शासन करता है। 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का जो पीरियड है वो औरंगजेब का पीरियड है। इस बीच में औरंगजेब के काल में फिर से जजिया इम्पोज होता है, बहुत सारी घटनाएं होती है। 1659 में दारा शिकोह को मृत्युदंड दिया जाता है। ये औरंगजेब के पीरियड की ही घटना है। उसके बाद जो दारा शिकोह उसका भाई ही था, जो वार ऑफ सक्सेशन में उसके खिलाफ था। उसके बाद 1674 में शिवाजी को का राज्याभिषेक रायगढ़ में किया जाता है। उसके बाद 1679 में जिस जजिया को अकबर बंद कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था, उसको फिर से औरंगजेब लागू करता है। तो ये औरंगजेब के पीरियड की ये कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं। 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे बादशाह होते हैं। 1707 से 1712 का जो पीरियड है वो बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट का पीरियड है। फिर 12 से 13 तक जहांदार शाह मुगल बादशाह बनता है। 1713 से 1719 तक का जो पीरियड है वो फारुखसियर का शासनकाल माना जाता है। फारुखसियर के शासनकाल में एक जो इम्पोर्टेंट घटना होती है वो 1714 में उसने जजिया को फिर से समाप्त कर दिया। अर्थात जिस जजिया को सबसे पहले अकबर ने अबॉलिश किया था उसको औरंगजेब फिर से लागू किया और फारुखसियर 1714 ईस्वी में उसको फिर से समाप्त कर दिया। तो 1719 में इसका शासन समाप्त होता है। 1719 से 1748 तक 48 तक मोहम्मद शाह का शासन होता है। इसी के पीरियड में नादिर शाह का आक्रमण होता है, जिसमें दिल्ली में बहुत कत्लेआम होता है, दिल्ली को पूरी तरह से लूटा जाता है। 1739 में ये घटना होती है। इसके बाद की 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक है पलासी का युद्ध जो 1757 में होता है। पलासी का युद्ध, इस पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को
लॉर्ड क्लाइव पराजित करता है और माना जाता है कि इसी समय से ब्रिटिश वर्चस्व जो है वो बंगाल से जो शुरू होता है वो धीरे धीरे पूरे भारत में ये वर्चस्व स्थापित हो जाता है। इसके बाद 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वो पराजित कर देता है मराठों को। तो इसके बाद जो मराठा शक्ति जो शक्तिशाली हो रही थी, जिसका एक उदय हो रहा था और एक दिल्ली पर शासन करने का मराठों का एक सपना था, वो एक तरह से समाप्त हो जाता है। और एक दूसरा जो युद्ध है बक्सर का युद्ध जो 1764 में होता है, इस युद्ध में 3 मुगल बादशाह, अवध का जो नवाब है और बंगाल का जो निर्वासित नवाब था मोहम्मद बिन कासिम, इन तीनों की मिलीजुली जो सेना है उसको अंग्रेजों की सेना पराजित कर देती है और एक तरह से अंग्रेजों की जो सामरिक शक्ति है उसका भी वर्चस्व भारत में स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुगल का जो पीरियड है उसमें ये बहुत सारी घटनाएं होती है। अंतिम जो मुगल बादशाह है 1857 की क्रांति में उनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर जो हैं वो अंतिम मुगल बादशाह माने जाते हैं जिनको 1858 में निर्वासित कर दिया गया है। इस प्रकार से जो मुगल पीरियड है या मुगल हिस्ट्री है या मुगल का जो क्रोनोलॉजी है वो यहीं तक है। इसके बाद जो है वो ब्रिटिशर्स के जो इवेंट हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो हम उस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इससे आपको फ़ायदा होगा। आप मेरे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, वो भी देखें। और मेरा एक टेलीग्राम पर भी एक चैनल है, एक लिंक है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। उस पर मैं डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स हैं, कुछ मटेरियल्स हैं हिस्ट्री के, मैं उस पर डालता हूँ। आप उसको भी ज्वाइन करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे वीडियोज आपको दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू अगेन।